जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। एक मंथ आपके हाथ में है और अगर आज से हम मानते हैं तो एटलीस्ट कम से कम आपको 30 दिन मिलने वाला है, आप मान के चलो। तो इन 30 दिन में आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ने वाले हो। हम जो वीडियो देंगे, हम जो पीडीएफ देंगे वो आप कंप्लीट कर लेते हो और जो हम रूटीन देंगे अगेन आई एम टेलिंग गाइस, जो भी लिखता हूं आई मीन इट एंड नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। 1275 में जो मेरिट में जो नाम होगा आप सबका ऊपर होगा, चाहे कोई कहीं भी पढ़ता हो, जो सबसे आगे होगा वो आप लोग होंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 24 घंटा का आपका ये रूटीन है। अगर आप दरोगा मेंस देने वाले हो, चाहे आप बीएसएससी देने वाले हो, चाहे आप दरोगा देने वाले हो 2024 में, बट स्पेशल फोकस, क्योंकि हमारे हाथ में जो सबसे सामने एग्जाम है वो है आपका बिहार दरोगा मेंस। तो जो फोकस रहेगा वो बिहार दरोगा मेंस बोल के हम इन चीजों को आपके सामने रखने वाले। बट याद रखिएगा, इस 30 दिन में आप इतना चीज कवर कर लोगे, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लोगे, 120 प्लस जीके टॉपिक प्लस आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, कि अगर आप बीएसएससी प्लस 2 में अगर बैठते हो, ठीक है, आप अगेन बहुत ही अच्छे कलर से आप पास करोगे उस एग्जाम को। और 2024 का तो अगर आपने 30 दिन, अगर आपने 2024 के लिए अगर आप दरोगा का प्रिपेयर करोगे 30 दिन, अगर आपने जीके को कर लिया, आपका प्री ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से दरोगा श्योर है क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब जो भी मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट है जो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, अगले दिन से, मतलब कल से हम आपके सामने वीडियो नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली रूटीन डालेंगे। ठीक है, रूटीन के नीचे आपका वीडियो होगा, वीडियो के नीचे आपका पीडीएफ होगा, 24 घंटा आपके हाथों में होगा। सुबह का 10 बजे से लेके अगले सुबह 10 बजे तक आपको जान लगा देना। अगर मैं फिर से कहता हूं, जितने लोग बिहार दरोगा मेंस दे रहे हैं, आप लोग बहुत फॉर्च्यूनेट हो कि आपका रिजल्ट हुआ है। हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो मेरिट से भी छठे हैं उनका भी प्री में रिजल्ट नहीं हुआ है। आपको शायद पता हो या ना हो, बट मैं ये बता देता हूं। इसीलिए मैं शुरू दिन से ये कह रहा था कि जितने लोगों को बस ये निकल गया है, जिनको लग रहा था कि नहीं निकलेगा, जिनका निकल गया है, आप गॉड को क्या बोलूं मैं, ठीक है, आप बहुत फॉर्च्यूनेट हो। हल्के में मत लीजिएगा एकदम, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं एकदम जान लगा दीजिए, बस ये 30 दिन दरोगा बन गए। एक चीज और मैं पहले कंफर्म कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली दरोगा कैसे निकालना है और कहां कहां आप लोग मिस्टेक करो। जितने लोग भी, अभी फिजिकल कोई ज्वाइन मत करना, ठीक है, बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर दिन, अगर लड़का हो तो कम से कम 2 किलोमीटर हर दिन दौड़ोगे, और लड़की हो तो एटलीस्ट 1 किलोमीटर आप हर दिन दौड़िए। घर में आपको स्किपिंग करना है। स्किपिंग मतलब ये वाला रस्सी वाला, ताकि ये जो मसल है आपका ये स्ट्रांग हो। जितना कूदोगे ये वाला मसल आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो वो एटलीस्ट 2 चीज आपको करना है। और याद रखिएगा, थोड़ा टाइमिंग लगा के कीजिएगा। अभी से देखो कि कितना आपको टाइमिंग लग रहा है। मतलब 1600 में आपको लड़कों को कितना लग रहा है, मतलब 6.5 मिनट में करना है, और लड़की को 1 किलोमीटर आपका 6 मिनट में। तो लड़की लोग तो कर ही लेंगे, ठीक है। मेनली है बॉयज का, क्योंकि जितने भी पढ़ने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये भी बहुत मुश्किल है 1600 मीटर। लोग बोलेंगे कि बहुत ईजी है, ठीक है, बट आप उनके बातों में मत रहो। एक बार खुद जाओ ग्राउंड में, देखो कि आपको, मैं लिख के देता हूं, अगर आपने कभी नहीं दौड़ा तो 12 मिनट से भी ज्यादा लग जाएगा, और जो कभी ही नहीं दौड़े हो तो वो तो दौड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। एक बार जाके आप इसको देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये ध्यान से समझ लीजिए कैसे आपका वीडियो आने वाला है, ठीक है, और कैसे पीडीएफ रहेगा। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप सब समेटने की कोशिश में रह गए, इस बार जो बिहार एक्साइज का जो प्री का पेपर हुआ है, मुझे नहीं लगता कि 74 या 75 से ज्यादा उसमें कटअप जाएगा। जनरल का मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो वही बात होता है, इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करना। जिन्होंने इजी क्वेश्चंस गलत नहीं किया होगा, जिनका 1-2 तुक्का सही हो गया होगा, वो इस बार भी एक्साइज निकाल लेंगे आराम से। और यही तरीका है पढ़ने का। कोचिंग में जाओगे सब चीज वो पढ़ाएंगे, बट सब चीज आपको याद नहीं रहेगा। याद रखिएगा, आपको पढ़ना उतना है कि आप चीजों को रिप्रोड्यूस कर पाओ। एग्जाम से 5 दिन पहले सब चीज कंप्लीट करके एग्जाम में जा पाओ, इसको स्टडी कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए, तो ये आज और कल का रूटीन है। मतलब आज से 10 बजे से लेके अगला दिन का 10 बजे तक 24 घंटा आपके हाथ में। मैं ज्यादा लोड भी आपको नहीं दे रहा हूं, ठीक है। 10 घंटा आप पढ़ते हो बहुत है, बट क्योंकि आपने प्री पढ़ा है, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना प्री पढ़ के आए हो, क्योंकि आपने बहुत बड़ा जो वार था वो आपने ऑलरेडी जीत लिया है, ठीक है। बस आपको मोमेंटम लूज नहीं करना है, क्योंकि आपको दौड़ना भी है। पहला बात, दौड़ना भी है, हर दिन एक सेट लगाना है, और साथ में आपको ये करना है। बस हो गया आपका। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका साइंस का, और मैं बता देता हूं कैसे कैसे आपको चीज दी जाएगी। जैसे सबसे पहले आज आपको पढ़ना है साइंस, ठीक है।
साइंस में आपको क्या पढ़ना है, तो कोशिका हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूं यहां कहां से कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो कोशिका से हमेशा पूछा गया। मेंस में पूछ लिया था कि फंगस का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, तो काइटिन से बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो गया आपका कोशिका आज पढ़ोगे, प्लस प्रीवियस ईयर एनालिसिस। साइंस में मेरा हमेशा ज्यादा फोकस होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो साइंस मैंने पढ़ाया है समझ लो वन ऑफ द टॉप है, ठीक है। अगर आपने सही से सब चीज कर लिया आप सबसे आगे से आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो कोशिका का वीडियो आपको दिया जाएगा, ठीक है, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक वीडियो डाला जाएगा जो आपका एनालिसिस वीडियो होगा। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए हमने आपको एक चीज और प्रॉमिस किया था कि आपको घटना चक्र लेके चलना, बट घटना चक्र 30 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बट देयर इज ए वे, ठीक है, कि आप घटना चक्र को कंप्लीट कर सकते हो। वो है आपका जीएस पॉइंटर से, और जीएस पॉइंटर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो घटना चक्र के डाले गए हैं वन लाइन फॉर्म में, उसको आप मैं किस तरीके से करवाने वाला हूं देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको स्पेशल पीडीएफ भी दिया जाएगा, एक तो आपका रहेगा वीडियो और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ, और एक रहेगा सिर्फ क्वेश्चंस का पीडीएफ। रट जाना है, और मेरे जितने भी फौजी भाई लोग हैं वो सरहद पे बैठ के एटलीस्ट पढ़ पाएंगे। देखिए तो जैसे कि मान लीजिए आपका इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, अंतस्रावी ग्रंथि होगी, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली साइंस में, देखिए मैंने बाइलिंगुअल रखा है ताकि इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। अंतस्रावी ग्रंथि, घटना चक्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए, ये देखो बस एक बार में आप पढ़ के चले जाओ। एक चीज और, जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया नीचे। इतना कोई नहीं करेगा, आपको बस उतना करना है जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से, उसी तरीके से जैसे कि आज आपको हिस्ट्री में आज आपको क्या पढ़ना है, तो गांधी पीरियड हमेशा एक क्वेश्चन आता है, अभी भी एक्सरसाइज का पेपर हुआ था उसमें भी था। तो गांधी पीरियड, तो गांधी पीरियड जैसे कि पढ़ोगे, वीडियो होगा, वीडियो के नीचे पीडीएफ होगा, उसके बाद इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आपको दिए गए, ये देखिए, ये देखिए पूरा घटना चक्र का क्वेश्चंस मैंने डाल दिया। यही नहीं, इसके साथ एक और पीडीएफ है जिसे मैंने पूरा कहानी भी एक्सप्लेन किया है। तो आप, मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक टॉपिक को आप 45 मिनट्स में सिर्फ कंप्लीट कर सकते हो। मैं वीडियो को अगर मैं हटा दूं, अगर वीडियो को इंक्लूड भी कर दूं, तो 1 घंटा में आपका एक सब्जेक्ट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। पीडीएफ भी पढ़ लोगे, वीडियो भी फिनिश कर लोगे और क्वेश्चन भी लगा लोगे। और आपको क्या चाहिए, इस बात पर जल्दी से आप लाइक करो और बोलो सर मैं इस बार दरोगा बनूंगा या बनूंगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं, समझ में आ गया। तो आज साइंस में करोगे कोशिका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे। हिस्ट्री में आज करोगे गांधी पीरियड 1919 से लेके 1947 तक, और इसमें अगेन घटना चक्र के जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो करोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में आज करोगे संविधान का स्रोत और प्रस्तावना। शॉर्ट नोट्स भी मैं डालते रहूं ग्रुप में, तो पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जो सर ने डाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो संविधान का स्रोत आप डालोगे, मतलब संविधान का स्रोत और प्रस्तावना पढ़ोगे। इसमें आज शेड्यूल भी पढ़ोगे, अनुसूची भी पढ़ोगे, यहां से क्वेश्चंस आता है तीनों से। और स्टैटिक जीके, करंट, बिहार, इसमें एक एक टॉपिक आपका डलता रहेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का, झील हो गया, झरना हो गया, तो आज हम लोग सिर्फ बिहार का पढ़ने वाले हैं। इसमें स्टैटिक जीके में बिहार का आज हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बिहार से 3-4 क्वेश्चन तक आया हुआ है, ठीक है। मैथ का बात करते हैं, मैथ और रीजनिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा, मेरिट बनाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, अगर आपने पेपर देखा है, इवन आप 64 का जो मेंस पेपर हुआ था, आपने पेपर उठा के अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो जाके देखिए, ठीक है। हम आज फिर से डाल देंगे। जो मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ्स का क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं कराया हुआ था। तो बस जो कराया जा रहा है वो कर लेना है। आज सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं, कम से कम आधा, उसका मैं जितना मैं वीडियो देख लूंगा, कम से कम उसका आधा आज सॉल्व करोगे। और हम दरोगा का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे और बीएसएससी का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आप मान के चलो, ठीक है। बाकी 1-2 कहीं उठपुटा आ गया तो हमें टेंशन नहीं लेना। 20 क्वेश्चन आते हैं तो 18 हमारा फिक्स रहेगा, अगर 25 क्वेश्चन आता है तो 22 तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में आज फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फेवरेट है दरोगा का, क्यूब कलर वाला, क्यूब को कलर करके काट देते हैं, तो ये वाला आज आपको दिया जाएगा। अगेन इतना करने के बाद बस आपको क्या करना है, आपको अगर आपने लूसेंट पढ़ा था, अगर लूसेंट पढ़ने का मन है तो पढ़ ले, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इतना पढ़ने के बाद लूसेंट आप पढ़ो। बस आप एक प्रैक्टिस सेट लगाओगे और 1 किलोमीटर दौड़ोगे, या लड़के हो तो 2 किलोमीटर दौड़ोगे। सो थैंक यू सो मच। नीचे लिंक होगा, जल्दी से आप जुड़ जाइए जिनको दरोगा मेंस फाइनल तरीके से निकालना है, चाहे आप बिहार दरोगा 2024 का फोकस कर रहे हो, चाहे आप बीएसएससी के लिए फोकस कर रहे हो। जय हिंद।